जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। एक बार फिर मैं आपके सामने श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है। ठीक है, यानी किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है। तो जो किसान मित्र योजना शुरू की है वो की है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, ये किस लिए शुरू की है? जो इस योजना के तहत किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और इस योजना से राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी और छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, तो हरियाणा सरकार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। इसके जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य है। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हरियाणा में लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। गोधन न्याय योजना, तो गोधन न्याय योजना जो शुरू की है वो की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना से राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीद कर उससे जैविक खाद बनाएगी। ठीक है, क्या करेगी? यानी जो पशुपालक है उनसे गोबर खरीद करके उसका जैविक खाद बनाएगी ये राज्य सरकार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 2000। ठीक है, ये 26वां राज्य बना था। इसकी राजधानी है रायपुर यानी, और उसका जो सीएम है वो कौन है? यानी मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। इसके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन। यहाँ की लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करोड़ों बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं। जो करोड़ों बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं रमेश बाबू। ठीक है, और रमेश बाबू नियुक्त किए गए हैं करोड़ों बैंक के। तो करोड़ों बैंक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो करोड़ों बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है करोड़ों में ही, तमिलनाडु के क्षेत्र है। ठीक है, इसके अध्यक्ष है NS श्रीनाथ। टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में साफ यानी SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो जो नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो है कुलमीत बावा नियुक्त किए गए हैं। तो जो साफ है यानी SAP जो है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, यानी सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1972 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुतेमबर्ग जर्मनी में। ठीक है, इसका मुख्यालय है ब्रुतेमबर्ग जर्मनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी ये नया कानून अभी लागू किया गया है। तो किस देश में किया गया है? ये किया गया भारत में। ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि ग्राहकों के साथ यानी आए दिन ग्राहकों के साथ होने वाले धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए भारत सरकार ने इस नए यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना कहाँ शुरू की गई है। यानी किस मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना कहाँ शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना शुरू की गई नई दिल्ली में। ये योजना किस लिए शुरू की गई है? तो इस योजना के तहत दिल्ली वासियों को यानी दिल्ली के लोगों को राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए इन्हें राशन की दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है,
तो दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो है अरविंद केजरीवाल है। इसके उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। ठीक है, लोकसभा सीट है इसमें की 7, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट है 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो डेंगू विरोधी अभियान जो शुरू किया वो किया है उत्तराखंड सरकार ने। अब क्यों किया है? क्योंकि डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए, यानी डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, तो उत्तराखंड के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं थोड़ी सी। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 2000। ये किस राज्य में से कटकर बना था? उत्तर प्रदेश में से। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? देहरादून है। इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और इसकी जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट है 71। और देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध जो है कौन सा है? टेहरी बांध है, सबसे ऊंचा टेहरी बांध। ठीक है, किस नदी पर है? यह है भागीरथी नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जो इस उद्योग सूचकांक जो जारी किया है इस पर जो भारत की जो स्थिति है वो भारत 15वें नंबर पर है। अब भारत 15वें नंबर पर, तो पहले नंबर पर कौन है? क्वेश्चन उठता है। तो पहले नंबर पर है अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे पर जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य सरकार में, यानी किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क, किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो हुआ है मिजोरम राज्य में हुआ है। तो मिजोरम राज्य में इसका जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? तो जो इसका उद्घाटन किया वो क्या? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, हरसिमरत कौर बादल ने इसका उद्घाटन किया है। कौन है वो? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। अब ये जोरम मेगा फूड पार्क है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देना और लगभग 35,000 किसानों को लाभ प्रदान करेगा। चलिए मिजोरम में हुआ इसका उद्घाटन, मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम की जो राजधानी वो है आइजोल। इसके मुख्यमंत्री हैं जोरामथांगा, गवर्नर यानी राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्य न्यायाधीश हैं इसके अजय लांबा। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीट इसमें 40 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो CBIC ने CBDT के साथ समझौता किया है। ठीक है, CBDT के साथ समझौता किया है। तो CBIC ने समझौता किया है, तो CBIC की बात जानकारी ले लेते हैं। तो CBIC है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है M अजीत कुमार। समझौता CBDT के साथ तहत किया है, तो CBDT की बात कर लेते हैं। CBDT केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कल की करंट से बने थे उनको मैं आज लेके आया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।